तो दिल्ली में जमहूरियत का जश्न लगातार जारी है। लोगों में जोशो खरोश भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर यही एक तरह से दिखा रही कि लोगों में जमहूरियत के इस जश्न को लेकर बहुत ज्यादा जोश है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या कुछ तय करेंगे? दिल्ली वालों के दिल में आखिर क्या कुछ है और क्या कुछ सोचकर आज दिल्ली वाले अपने घरों से निकल रहे हैं वोट करने के लिए? एक तरफ बिजली, पानी, हेल्थ और सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, तो दूसरी तरफ शाहीन बाग का इशू भी इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा हावी रहा। सवाल यह उठ रहा है कि किस इशू को, किस मुद्दे पर वोट करने के लिए आज दिल्ली वाले निकल रहे हैं, ये 11 तारीख को पता चलेगा। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ लगातार दिल्ली के चुनाव पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद शिवम आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, बहुत देर से इंतजार भी आप कर रहे हैं। शिवम, लगातार हमने देखा जो बात मुमताज आलम रिजवी साहब कर रहे थे कि बहुत ज्यादा मेहनत की, और खासतौर से अगर होमवर्क की, हम बीजेपी के होमवर्क की और मेहनत की बात करें तो हर चुनाव में नो डाउट बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, दूसरी पार्टियां एक तरह से पीछे छूट जाती हैं। दिल्ली में बीजेपी को बहुत ज्यादा लेकिन मेहनत करनी पड़ी। हमने देखा कि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा में मेहनत तो बीजेपी ने की थी, लेकिन जो मेहनत और जो होमवर्क, जो जितना ज्यादा पसीना बीजेपी को दिल्ली में बहाना पड़ा, उतनी मेहनत इससे पहले कहीं नहीं की होगी। आखिर इतनी ज्यादा मेहनत बीजेपी को क्यों करनी पड़ रही है दिल्ली में? देखिए अबू, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि शिवम बहुत काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 21 साल से इंतजार कर रही है। 21 साल से इंतजार के बाद अगर आपको सत्ता में आना है तो जाहिर है मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जमीन जितनी बंजर हो उतना ही पानी निकालने के लिए वहां पर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां पर एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई है। आप उसे किसी भी तरह से देख सकते हैं, उसके चाहे कुछ भी कारण रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ये चीज ध्यान में रखती है। और जैसा कि आपने पिछले कुछ राज्यों की बात कही, हाँ, कुछ समय से जरूर भारतीय जनता पार्टी का और राज्यों में वो प्रदर्शन नहीं रहा जो शायद रहना चाहिए था। वो कुछ भी कारण उसके हो सकते हैं, उसकी एनालिसिस हुई और हमने सुधार किया। जहां तक बात इलेक्शन लड़ने की और मेहनत करने की है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर हमेशा से इस चीज को प्रायोरिटी देते आया है कि मेहनत के मामले में आप, मुझे लगता है हिंदुस्तान तो क्या, अगर कहीं बाहर भी देखेंगे तो आपको इतनी मेहनत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी शायद नहीं मिलेगी। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं से लेकर एक छोटे कार्यकर्ता से और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबने दिल्ली के लिए दिन रात मेहनत की। दिल्ली में लोगों के बीच में जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर हम बात करें तो गली गली से लेकर एक एक बच्चे तक हम पहुंचे, एक एक वोटर तक पहुंचे, एक एक वोटर से हमने बात की, वहां के हालात जाने, जो सिचुएशन थी, जो हालात थे। शुरुआत में जिस तरह से आपका मीडिया संस्थान या इसके अलावा जितने भी मीडिया संस्थान है कहीं ना कहीं वॉक ओवर दे रहे थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिस तरह से चीजें बदली, सबने एक्नॉलेज किया और देखा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव में जा रही है, कुछ भी हो सकता है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इतनी मेहनत और इतने लंबे चुनावी कैंपेन के बाद कि हाँ, हम इंटरनली एक तरह से अगर देखा जाए पार्टी के तौर पर और एक पूरे संगठन और एक परिवार के तौर पर बहुत खुश हैं कि हमने जनता के बीच में जाकर अपनी बातें रखी, अपनी चीजों को आगे किया। आज जनता का दिन है, सबने अपनी तरह से मेहनत किया, सबने अपनी तरह से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। आज जनता का दिन है। मुझे लगता है जनता इस बात को जरूर दिखाएगी और जिस तरह से कीचड़ हुआ है पिछले कुछ समय से दिल्ली में, वहां कमल जरूर खिलेगा। बिल्कुल शिवम, लेकिन एक बात जो बंजर वाली आपने बात की, मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, क्योंकि भाई दिल्ली में जहां पर एक तरह से जो सेंटर है और जहां पर बीजेपी की एक बड़ी लीडरशिप रहती है, मतलब यूं माना जाए कि दिल्ली जो है वो एक समंदर जैसा है, और उसी दिल्ली को अगर आप बंजर बता रहे हैं तो इस पर सवाल तो जरूर उठ रहा है, खासतौर से बीजेपी के लिए। मुमताज आलम रिजवी साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं जी। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि त्यागी साहब ज़रा जोश में आ गए और उन्होंने बंजर लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लिया। देखिए, 21 साल से ये ज़रूर दिल्ली हुकूमत में न होंगे, लेकिन एमसीडी इनके पास थी और ये 6 साल से इनके अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो भी सब हैं, तो इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और फिर जो यूनियन टेरिटरी है इसमें भी अमल दखल होता है, डीडीए इनके पास है और दिल्ली पुलिस है, मतलब करने के लिए ऐसा नहीं है। तो अगर बंजर दिल्ली है तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं कसूरवार होगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए या तो ये लफ्ज इस्तेमाल न करें। बंजर लफ्ज जो है वो किन मानों में इस्तेमाल किया जाता है,
ये इनको समझना पड़ेगा। और ये सही है कि 21 साल से बीजेपी दिल्ली में नहीं है और वो इसके लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये केजरीवाल का खौफ जरूर था। केजरीवाल जिस तरीके से मकबूल हुए, क्योंकि देखिए 2014 में बीजेपी और खास तौर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो लहर थी, इसके बावजूद 70 में से केजरीवाल 2015 में यानी फौरन बाद जब इलेक्शन दिल्ली में हुआ तो 70 सीटों में से 67 सीट केजरीवाल लेकर के आए। सिर्फ 3 बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस जिसने 15 साल हुकूमत किया उसका सुपड़ा साफ हो गया था। तो वो खौफ, इसके बावजूद कि 2019 में बीजेपी ने फिर 7 सीट जीती लोकसभा की, इसके बावजूद हुरैरा साहब बीजेपी को यह खौफ था कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वरना जो दिल्ली वालों ने मन बना रखा है आपके लिए, तो वो जो है मन इधर उधर होने वाला नहीं है। और यही वजह है, जाहिर सी बात है, ये मेहनत बता रही, जिस तरह से पसीना बहाया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मुकाबला सख्त है, इस वजह से मेहनत करनी पड़ रही है। सीधे अशरफ काज़मी के पास हम चलेंगे, जहां पर शाहीन बाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अशरफ काज़मी, लगातार आपने जिस तरह से इससे पहले आपसे बात हुई, आपने बताया कि लंबी लंबी कतारें और खासतौर से शाहीन बाग के जो पोलिंग बूथ्स हैं, यहां पर लोगों में काफी जोशो खरोश है। मेरा सवाल अशरफ काज़मी साहब यह है कि क्या जो शाहीन बाग का इशू है, जो मुद्दा है, क्या दिल्ली के चुनाव पर यह असर डालेगा यह मुद्दा? हुरैरा, यही सवाल मैंने कई लोगों से पूछा। इस वक्त मैं शाहीन बाग के शाहीन पब्लिक स्कूल पोलिंग बूथ है यहाँ पे हूँ। इससे पहले एक दूसरा पोलिंग बूथ था ओक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, वहां गया। मैं शाहीन बाग का जहां धरने पे लोग बैठे हैं वहां भी गया, बातचीत हुई। तो सबका ये कहना है कि हम मतदान कर रहे हैं दिल्ली के विकास के लिए और अपनी सुविधाओं के लिए, और जो धरना प्रदर्शन है वो हमारा दूसरा मुद्दा है। वो मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं नहीं है, हम उस मुद्दे के लिए नहीं लड़े। वो हमारा मुद्दा केंद्र सरकार से है और आज हम यहां चुनने आए हैं दिल्ली की सरकार जो हमें सुविधाएं देगी। हम अपनी सुविधाओं के लिए रहे, हम उस मुद्दे को लेकर यहां मतदान नहीं कर रहे। ये एक आम राय है लोगों की, बहुत साफ है कि वो जानते हैं दिल्ली वाले कि भले ही आपने उस मुद्दे को चुनाव का में प्रचार बनाया, लोगों तक अपनी बात रखी, लेकिन ये बहुत साफ है कि दिल्ली के जो वोटर हैं बहुत स्मार्ट हैं। वो समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि उनका क्या मुद्दा है, वो क्या कहना चाहते हैं और यहां जो हम आए हैं वो किस लिए आए हैं। तो साफ चीज है कि दिल्ली वाले ज्यादातर यहां पर अपने सुविधाओं के लिए, अपनी विकास के लिए हम वोट डाल रहे हैं। जो शाहीन बाग जिसके लिए मशहूर है और जिस मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं, वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को राजनीतिक दलों ने जरूर भुनाने का प्रयास किया है। अबू हुरैरा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और शाहीन बाग से ये खुर्रम ने एक वहां का जायजा लिया है। बड़ी तादाद में जो खवातीन है वो पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, ये हम आपको सुनवाई देते हैं। वोटर्स में काफ़ी जोश खरोश दिखाई दे रहा है। किस तरह का जोश खरोश है आप देख सकते हैं कि किस तरीके की लंबी लाइनें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो ये तमाम तस्वीरें हैं शाहीन बाग इलाके की और आप देखेंगे किस तरीके से तमाम वोटर्स जो है अपने हक़ राय दही का यहाँ पर लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर्स की लाइन सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी और अब जो है ये लाइनें लंबी होती जा रही हैं। तो तमाम वोटर्स हैं अपने अपने मुद्दे लेकर के, अपनी अपनी बात लेकर के वो यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं और इसमें खवातीन की जो तादाद है वो काफ़ी अच्छी है। ये अच्छी बात है कि खवातीन भी अपने हक़ राय दही का, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या मुद्दा है आप बता दीजिए। जी, मुद्दा है पब्लिक का विकास, विकास ही मुद्दा है और जो विकास करेंगे उनको जाएगा वोट और जाना भी चाहिए, इसलिए कि उनका हक बनता है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर शामिल हो रही हैं। जी 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 जी, सब चाह रहे हैं कि अपने हक का हम भी इस्तेमाल करें। वोटर हैं तो हम वोट दें और जो काम करेंगे उनको अच्छे मतों से जिताएं, यही हमारी ख्वाहिश। आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या काम होना चाहिए, किस तरह की दिक्कत है वो खत्म हो, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डेवलपमेंट के काम? जी, यहाँ पे तो अभी तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन अब जो कानून लागू हुई है ये हम चाहते हैं कि ये NRC वापस ले लें। ये वापस लिया जाए। जी जी जी, ये मुद्दा भी आप लोग मानते हैं? जी जी जरूर। तो खवातीन अपनी बात रख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर कुछ खवातीन हैं, उनसे बात करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे।
आप लोग यहाँ पर वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, खवातीन क्या चाहती हैं? सब कुछ डिसिप्लिन के साथ हो, परफेक्ट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन दिल्ली भी होनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, एजुकेशन, एवरीथिंग। और जिस तरह से आज हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए। किस तरह के काम आप लोग चाहेंगे कि यहाँ इस इलाके में हो, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट? काफ़ी काम अच्छा हुआ है और हम चाहते हैं आगे भी यही सब काम अच्छा हो। जी, आप क्या कहेंगी? मैं भी यही चाहते हूँ। और सबसे बड़ी बात है हम लोगों का नागरिकता जो ये ऐसा वो कर रखा है, इसी चीज़ों के हमें फुर्सती दे, इसे ख़त्म कर दें और हमें यही जैसे चलते हैं वैसे चलने दीजिए, बस यही। इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। आप क्या कहेंगी बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए क्या सुविधा? ये हमारे लिए ये सुविधा कि रोजगार चाहिए हमें, और हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने का ये जो यहाँ ये सब हो रहा है इसमें कोई गलत नहीं पड़नी चाहिए। और ये जो क्या नाम है NRC एम्पायर, ये जो सब वापस आ जाए, हमें अपने सब संविधान बचाने की मिले, हमें यही सब चाहते हैं, यही होना चाहिए। सब अच्छा काम चले, हम सब मिल के रहे, हिंदू मुस्लिम सब, हम सब भाई मिल के रहना चाहते हैं। हमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस हम सब जुट के रहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए बस। देखिए बिल्कुल ये पूरा इलाका है और सब लोग ये चाहते हैं कि रोजगार मिले, अच्छा हो, दिल्ली साफ हो, ये तमाम बातें यहाँ के वोटर्स चाहते हैं और वो पॉजिटिव जो है उनकी सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तो दिल्ली में सियासत तो शाहीन बाग पर खूब हुई, लेकिन शाहीन बाग के लोगों को ही आप सुनिए कि लोग शाहीन बाग के डेवलपमेंट के नाम पर, तरक्की के नाम पर, तालीम के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, नौकरी के नाम पर एक तरह से वोट करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। जिस तरह से लगातार शाहीन बाग पर नजर अशरफ काज़मी जो हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हमारे साथ, उन्होंने भी बताया कि बड़ी तादाद में खवातीन भी वोट करने के लिए निकल रही हैं। लोग शाहीन बाग के जरूर हैं, शाहीन बाग धरने में जरूर ये लोग शामिल होते हैं, लेकिन इनके जो इशू हैं शाहीन बाग नहीं है, इनका इशू डेवलपमेंट और रोजगार और बुनियादी जो मसाइल हैं वो है। मैं अशरफ आपके पास ही आना चाहूंगा कि यह बहुत दिलचस्प है अशरफ कि शाहीन बाग का तकरीबन 55 दिनों से लगातार धरना और प्रोटेस्ट चल रहा है। आज जब दिल्ली के लिए बहुत अहम दिन है, शाहीन बाग जैसे इशू के लिए बहुत अहम दिन है, ऐसे में लोगों का मुद्दा शाहीन बाग नहीं है, बल्कि लोग अपने बुनियादी मसाइल को हल करना चाहते हैं इस चुनाव के जरिए। हुरैरा, ये जो लोग जो धरना दे रहे हैं 55 दिनों से, वो संविधान के लिए कह रहे हैं कि हम अपने संविधान की को बचाने की बात कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले मैं उस धरना स्थल पर भी गया था, वहां पर भी देखा कि लोग बाग धरने पे बैठे हैं, कुछ लोग मतदान करके आ गए। और वहां एक खास चीज ये है कि पोस्टर लगा रखा है, उस पर इन्होंने साफ लिखा है कि आप अपनी बात कीजिए, धरना दीजिए, लेकिन वोट कीजिए, वोट के जरिए चोट कीजिए। अबू हुरैरा, इसमें एक और खास आपको बता दूं कि कल जुमा का दिन था, तो कल जो धरने में लोग शामिल थे उनको शपथ दिलाई गई कि आप वोट करके आइए। नमाज हुई, नमाज के बाद शपथ दिलाई गई कि आप यहां पे लोग धरने में बैठे हैं, आप धरना दीजिए, लेकिन साथ में वोट करके आइए। वोट देना आपका अधिकार है। तो लोग बाग वोट दे रहे हैं। जो अपील चुनाव आयोग करता है, हम जैसे मीडिया संस्थान कर रहे हैं, वही अपील यहां के आम लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो या जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो हो, सभी लोग बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है, इसके बावजूद आप शाहीन बाग के जो क्रिटिकली पोलिंग स्टेशंस है वहां पर भीड़ लगी हुई है, लगातार भीड़ हो रही है और लगातार लोगों का आना जारी है। उतनी संख्या में लोग वापस भी जा रहे हैं। तो यहां पर एक चीज ये है, अबू हुरैरा के जो जिस मुद्दे को लेकर वो लोग धरना दे रहे हैं वो केंद्र सरकार से मुतालबा है उनका, और जबकि वो आज जो मतदान कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, अपने विकास के लिए। तो ये चीज बहुत साफ जानते हैं कि हमारा जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार से लड़ा है, हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं। और जबकि आज जो वोट कर रहे हैं हम अपनी दिल्ली के लिए वोट कर रहे हैं, उसके विकास के लिए वोट कर रहे हैं। अबू हुरैरा, बिल्कुल। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, हमेशा से कहा जाता है और हमेशा में सुनने में आता है कि दिल्ली के जो वोटर हैं बड़े समझदार होते हैं, और वाकई में वो समझदारी आज दिखाई भी दे रही है कि शाहीन बाग में धरने पर बैठे हुए हैं
55 दिन से धरना दे रहे हैं, आंधी तूफान और सर्दी सभी में एक तरह से वो डटे हुए हैं। लेकिन आज जब उन्हें फैसला करना है दिल्ली की सरकार का, तो वहां पर वो शाहीन बाग का इशू उनके सामने नहीं है। उनके सामने डेवलपमेंट, उनके बुनियादी मसाइल, उनके सामने रोजगार, तालीम, हेल्थ, ये सारे इश्यूज हैं जिन पर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। वो मरकज़ी हुकूमत से है, और मरकज़ी हुकूमत जिस तरीक़ा का कानून लेकर के आई, शहरियत तरमीमी कानून, और फिर इसके बाद ये कहा कि हम NRC लाएंगे, NPR शुरू होने जा रहा है मई से, तो इन सब इश्यूज़ को लेकर के वो धरना दे रही हैं। और वो सिर्फ शाहीन बाग में नहीं, इसीलिए आप देखिए कि वो पूरे हिंदुस्तान में धरना चल रहा है, चाहे बिहार हो। मैंने अभी बिहार में किशनगंज और अररिया का दौरा किया था। वहाँ एक एक ज़िले में आपको मालूम होगा कि 18-18, 20-20 जगहों पे धरने चल रहे हैं। तो और इसी तरीके से मगरबी बंगाल में आप देखिए, मुंबई में है, इलाहाबाद में है, यानी यूपी के कई मकामात पे है। तो ये एक नेशनल इशू है। जहाँ तक आपने कहा कि वोट कर रही हैं ख़वातीन या लोग वोट कर रहे हैं, तो देखिए सब कर रहे हैं। उसमें शाहीन बाग के लोग ही वोट कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उरैरा साहब। इसमें सारे लोग जो अच्छी दिल्ली चाहते हैं, जो बेहतर दिल्ली चाहते हैं, वो सब मिलकर के वोट कर रहे हैं। और हर जगह आप देखिए कि हर जगह के लोग निकल रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा निकलिए और देखिए कि कौन आपके लिए बेहतर कर सकता है, कौन बेहतर कर रहा है, उसके लिए आप वोट कीजिए। और दिल्ली को वाकई अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का प्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ दिल्ली पे असर नहीं करता है, बल्कि और नेशनल सतह पर असर नहीं करता, बल्कि इंटरनेशनल असर करता है। क्योंकि ये दिल्ली वो जगह है उरैरा साहब जहां पे तमाम दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे सदर जमहूरिया हिंद का जो राष्ट्रपति भवन है वो, और सब कुछ दिल्ली में है। तो दिल्ली को अच्छा ही होना चाहिए। दुनिया भर के लोग यहीं से आते हैं। जब मैं इलाहाबाद से 2004 में दिल्ली आ रहा था, तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी और स्टेट में जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे नेशनल सतह के रिलेशन बने या सिर्फ स्टेट के बने, लेकिन दिल्ली जा रहे हो तो तुम्हारे नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते बनेंगे। दिल्ली ऐसी जगह है। तो पूरा मैसेज दिल्ली से जाता है। और यही वजह है उरैरा साहब कि आप देखिए कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने, क्योंकि मरकज में उसकी हुकूमत है, कई और स्टेट में उसकी हुकूमत है, इसके बावजूद उसने दिल्ली में जितनी मेहनत की है, जैसा कि आपने खुद कहा, वो दूसरे स्टेट में नहीं दिखा। और उसकी वजह यह है कि अगर दिल्ली बीजेपी हारती है तो इसका नेशनल पॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि इंटरनेशनली पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा। लोग ये समझेंगे इंटरनेशनली कि बीजेपी जो है वो दिल्ली ही हार गई। क्योंकि दिल्ली का मतलब अभी भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल्ली का मतलब मरकजी हुकूमत भी होता है और दिल्ली का मतलब जो सूबाई हुकूमत है वो भी होता है। ये फर्क बहुत कम। और ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी वोट करने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथ पर। ये तस्वीरें भी आ रही। मैं मुमताज साहब रोकना चाहूंगा, राहुल गांधी की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। इस विंडो में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, लाइन में लगे और उसके बाद पोल करने के लिए। ये तस्वीरें राहुल गांधी की वोट करने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस लीडर, साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं अपना वोट डालने के लिए। मैं शिवम आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शिवम, जाहिर सी बात है कि दिल्ली क्योंकि कैपिटल है, राजधानी है, हिंदुस्तान का दिल है, और दिल्ली आप सेंटर में आपकी सरकार हो, हुकूमत कर रहे हो, लेकिन उसी दिल्ली में अगर आपकी सरकार न हो, ये मतलब थोड़ा सा एक बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन शिवम, कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं, जो तस्वीर इस वक्त सियासत के मुल्क में, ऐसे में बीजेपी के लिए दिल्ली की हार और जीत दोनों बहुत अहम हो जाती हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे कमेंट को जरा थोड़ा सा पर्सनली ही ले लिया गया। दरअसल क्या है कि बंजर जमीन भी होती है, एहसास भी होते हैं, और बंजर जिंदगी भी होती है।
तो जब मैंने दिल्ली को बंजर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा तो उस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि 21 साल से भारतीय जनता पार्टी यहां पर नहीं आई। मैं किसी छींटाकंशी में विश्वास नहीं रखता, खासतौर पे आज तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि केजरीवाल से डर है। डर कैसा साहब उस व्यक्ति से जो 67 सीटों पर जमानत जब्त करा कर आया हो झारखंड से अभी? डर कैसा जो पंजाब में अभी 23 सीटों पर जमानत जब्त करा के आया हो? डर कैसा जो हरियाणा में बहुत बुरी तरह से हारा हो? डर कैसा 12,347 बूथ है दिल्ली में, 2019 में 11,798 बूथों पर बीजेपी जीत कर आई है। तो डर, हाँ, हो सकता है आप इसे बनाने की कोशिश करते हो, तो डर किसी तरह का नहीं है। अब आ जाते हैं कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सारे देश में सरकार रही, दिल्ली में नहीं रही। मैं कहता हूं साहब यही तो खूबसूरती है इस लोकतंत्र की। मैं मानता हूं कि पार्टी के स्तर से शायद वैसे नतीजे स्टेट के आधार पर नहीं रहे हो, लेकिन हां इतना जरूर है दिल्ली ने हमें 2014 में प्यार दिया, 2019 में एक जबरदस्त बहुमत के साथ हमको आगे लेकर मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी वोट करने के लिए इस वक्त पोलिंग बूथ पे पहुंचे और हमारे नुमाइंदे पंकज कपाई जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी पोलिंग बूथ पर जहां पर राहुल गांधी वोट करने के लिए पहुंचे। पंकज, क्या कुछ नजारा है? अभी हमने तस्वीरों में आपके पीछे देखा कि राहुल गांधी वोट करने के लिए पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल, इस समय हम राहुल गांधी अंदर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी वो इस समय कर रहे हैं और बाहर मीडिया जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि राहुल गांधी बाहर कुछ वोटिंग करने के बाद बोले, क्योंकि जब वोटिंग करने के लिए वो अपनी गाड़ी से उतरे तो लगातार हमने राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली में नई सरकार को लेकर, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुराए, कोई बात जो है वो मीडिया से नहीं की। ये बाकायदा तौर पर गेट पर मीडिया को जो है वो रोक दिया गया है। इसके अंदर इस समय राहुल गांधी जो है वो वोटिंग करने के लिए गए हुए हैं और राहुल गांधी अब वोटिंग जो है वो कर रहे हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी बाहर आएंगे तो हम उनसे बातचीत करने की दोबारा से कोशिश करेंगे कि वो कोई बात जो है वो मीडिया से करे, कोई किस तरह से क्या कुछ रुख जो है उनका रहेगा, क्योंकि 15 साल कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में रही, लेकिन 2015 में शून्य पर कांग्रेस जो है वो आ गई। शीला दीक्षित के जाने के बाद कांग्रेस जो है वो काफी कमजोर दिल्ली में नजर आ रही है और इस बार कितनी उम्मीदें कांग्रेस से जो है वो राहुल गांधी को है और इस समय बाकायदा तौर पर इंतजार जो है वो राहुल गांधी का किया जा रहा है और कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी जो है वो वापस वोटिंग करने के बाद बाहर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। पंकज, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि 15 साल दिल्ली में कांग्रेस रही, बहुत मजबूत थी कांग्रेस और कोई ये सोचता भी नहीं होगा कि शीला दीक्षित की सरकार इस तरह से जाएगी और इतनी बुरी हालत में कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन हालिया जो चुनाव हुए, 2019 लोकसभा के जो चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस की पोजीशन आम आदमी पार्टी से बेहतर थी। अगर इस आंकड़े पर हम बात करें, इस फैक्टर पे हम बात करें, तो क्या इसका कुछ असर इस चुनाव में होगा? देखिए, लोकसभा में अलग तस्वीर होती है और विधानसभा की अलग तस्वीर होती है। विधानसभा में क्योंकि कैंडिडेट जो है वो बाकायदा तौर पर देखे जाते हैं और इस बार कांग्रेस की बात की जाए, बड़े चेहरे मैदान में नहीं उतरे। ना तो अजय माकन चुनाव लड़ते हुए नजर आए, ना खुद सुभाष चोपड़ा जो कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनकी बेटी जरूर कालकाजी से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की वो मजबूत स्थिति जो शीला दीक्षित के समय होती थी वो अब नजर नहीं आती। लेकिन अब देखेंगे कि किस तरह से क्या कुछ रुख रहता है और 2015 में 0 जो कांग्रेस की सीट आई थी उससे कितना ऊपर कांग्रेस जो है वो जाती है। मुकाबला काफी दिलचस्प दिल्ली चुनाव का बना हुआ है। लोग, दिल्ली के वोटर जो हैं वो तय कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनाई जाएगी। आज दिल्ली के वोटर का दिन है, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी क्योंकि अब पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और कुछ ही मिनट में जब बाहर आएंगे तो उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका नजरिया दिल्ली चुनाव को लेकर रहता है। क्योंकि इस बार भी राहुल गांधी ने ज्यादा प्रचार नहीं किया। 2 रैलियां राहुल गांधी की तरफ से की गई, प्रियंका गांधी की तरफ से की गई, सोनिया गांधी की एक रैली थी लेकिन वो रद्द हो गई। तो ऐसे में किस तरह से कांग्रेस का क्या कुछ रुख रहेगा और दिल्ली की जनता जिन्होंने 15 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रखी, लेकिन अब दिल्ली की जनता कितना विश्वास कांग्रेस पर करती है, ये आज पंकज कांग्रेस से रिलेटेड एक फैक्टर मैं और समझना चाह रहा हूं कि आखिर कांग्रेस के गिरावट की बड़ी वजह क्या रही। वही कांग्रेस जो 15 साल सत्ता में रहती है, वही 0 पर चली जाती है 2015 में। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या रही?
क्योंकि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इसे डेवलपमेंट से जोड़कर देखा जाता है। उन 15 सालों को कहा जाता है कि मेट्रो को लेकर वहां की जो गाड़ियां थी, बस जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा कांग्रेस की सरकार ने किया, फ्लाईओवर पे बहुत ज्यादा काम किया गया। इसी तरह से कई बड़े काम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने किए। लेकिन जो अचानक जो गिरावट आई, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी मुख्य 2-3 वजह हैं, क्योंकि 15 साल में दिल्ली में कांग्रेस ने दिल्ली को बदला है। दिल्ली में जितनी डेवलपमेंट हुई है शीला दीक्षित के समय में हुई है, फ्लाईओवर की बात की जाए, नई सड़कों की बात की जाए, लेकिन बदलने की वजह क्या रही, कांग्रेस हाशिए पर आने की वजह क्या रही? उसकी मुख्य वजह थी उस समय 2G स्कैम बहुत ज्यादा जो है वो हावी रहा, कॉमनवेल्थ स्कैम जो है वो हावी रहा। केंद्र में बाकायदा तौर पर उस समय जो है वो यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो यूपीए की गवर्नमेंट केंद्र में थी, उसका नुकसान कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस चुनाव में देखने को मिला। और तस्वीरें अब देखने हलचल क्योंकि एक बार फिर से बड़ी है और इंतजार किया जा रहा है किसी भी समय राहुल गांधी जो है वो बाहर आएंगे। बिल्कुल पंकज, नजर बनाए रखिए, हम जुड़ेंगे जैसे राहुल गांधी बाहर आते हैं पोलिंग बूथ के, क्या कुछ कहते हैं, क्या मीडिया से बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ से मेहनत तो नहीं की गई, लेकिन फिर भी मुकाबला है, तो मुकाबले में कांग्रेस को एक तरह से देखा जा रहा है, पूरा एक तरह से नकारा नहीं जा रहा है, बल्कि एक तरह से देखा जा रहा है। और शुरू से ही सह फरीकी मुकाबला, मतलब ट्रायंगुलर इस मुकाबले को माना जा रहा है। छोटा